वो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ मच बिगर सब्जेक्ट जो कि ग्लोबल लेवल पे ही बात हो सकती है कि उसका गवर्नेंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस प्रकार से बढ़े। तो मुझे विश्वास है कि ये जो आज की जो रीजनल हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों के सबके डिफरेंट एकेडमिशिया, इंडस्ट्री, इनोवेटर्स हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, आप लोगों से बातें जो सुनने को सीखने को मिलेंगी उनको हम लोग लागू समझ के अपनी मिशन में, पॉलिसीज़ में किस प्रकार से लागू कर सके और इनकी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो किस प्रकार से देश के और ग्लोबल एजेंडा में शामिल हो सकें, इसमें ये कॉन्फ्रेंस बहुत मदद करेगी। एक बार मैं पुनः आप सबको दिन भर की इस कॉन्फ्रेंस के डेलिब्रेशंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. देवियों और सज्जनों, अब हम कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए उठाए गए कदम आप सभी को साझा करने का समय आ गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नम्र निवेदन करूंगी कि वे मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026 का लोकार्पण करें। स्पेस टेक नीति 2026। स्पेस टेक नीति 2026 के लागू होने से मध्य प्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र के रूप में उभर सकेगा। इसके तहत राज्य सरकार अंतरिक्ष उद्योग को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज, आधुनिक बुनियादी ढांचा और अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराएंगी। इससे निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह नीति एक समग्र एवं भविष्य के लिए तैयार ढांचा प्रस्तुत करती है जो लक्षित अवसंरचना, वित्तीय प्रोत्साहनों, अनुसंधान साझेदारियों और कौशल विकास के माध्यम से स्टार्टअप्स, एमएसएमई तथा वैश्विक कंपनियों को सशक्त समर्थन प्रदान करती है। साथ ही यह अंतरिक्ष आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को भी सक्षम बनाती है, जिससे कृषि, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, शहरी नियोजन एवं डिजिटल शासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, दक्षता और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का क्षण है कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं इंडस्ट्री लीडर्स के बीच कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज भी हस्ताक्षरित किए गए हैं। ये साझेदारियां प्रदेश में नवाचार, तकनीक और समावेशी विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है। अब मैं इंडस्ट्री लीडर्स से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच पर पधारें ताकि एमओयूज की औपचारिक प्रक्रिया संपन्न की जा सके। May I request Shri Mudit Thakkar from Youngovator to please join us on the stage. Youngovator is a collaboration to establish innovation and robotics ecosystems in educational institutions through hands-on STEM and robotics programs, including development of technology-driven solutions for public service use cases. May I request Shri Abhishek Jain from CEEW to please join us on the stage. CEEW is a partnership for knowledge sharing, research and development of AI-enabled tools and decision support systems in areas related to climate change, sustainability and public policy. Now let's welcome Shri Rajat Arora from Google to join us. It's a strategic, non-financial collaboration between Google and MPSEDC to support AI adoption, cloud advisory,
pilot AI, ML use cases, and capacity building across government departments. Let's welcome Shri Ankit Bose from NASSCOM to join us on the stage. It's a collaboration to establish and operationalize an AI Center of Excellence to promote AI adoption, skilling, startup engagement, and innovation in the state. Now please help me welcome Shri Siddharth Chaturvedi from ISECT to the stage. A partnership to promote AI awareness and digital literacy through the Kaushal Rath Mobile Outreach Initiative, particularly in rural and underserved regions. May I request Shri Abhishek Nag from Bhashini to please step up. It's a collaboration to enable multilingual governance by integrating Bhashini language technologies, transition APIs, and language tools across state government platforms. And now, ladies and gentlemen, on the path of strategic partnerships, it is my privilege to announce the signing of one more MOU between the Government of Madhya Pradesh and India AI. May I request Srimati Shikha Dahiya, Joint Director, Ministry of Electronics and IT, and Mr. Basant Kure, IAS, to please join us on the stage. Thank you, gentlemen. Thank you, ma'am. To democratize access to high-quality AI education, India AI is setting up 570 data and AI labs in Tier 2 and Tier 3 cities across the country. These labs, including those hosted at NILET centers and in government ITIs and polytechnic institutes, will provide hands-on exposures to tools, data sets, and problem-solving environments. They act as local hubs for innovation, experimentation, and collaborative learning. In collaboration with Department of Technical Education, Skill Development and Employment, Government of Madhya Pradesh India AI Mission will be supporting the establishment of 30 data and AI labs across Madhya Pradesh. और अब देवी और सज्जनों, कार्यक्रम में जन सहभागिता का उदाहरण आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हाल ही में 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। दोनों ही प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब समय आ गया है विजेताओं को सम्मानित करने का। देवी और सज्जनों, पहली प्रतियोगिता थी MP इनोटेक, जिसमें 135 प्रतिभागी थे, जिनमें से टॉप 3 को आज यहां चुना गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे विजेताओं को पुरस्कृत करें। Ladies and gentlemen, we are announcing the second runner-up, VFuse Metal for Manufacturing Private Limited, and he is winning 1 lakh rupees plus trophy for this competition. After that, I would like to request the first runner-up, InQuantic Technologies Private Limited, winning 2 lakh rupees plus trophy for this wonderful innovation. And now, ladies and gentlemen, the winner, Novos Edge Private Limited, winner of 3 lakh rupees plus trophy, Mr. Shashwat Raj. और चलिए अब अगली प्रतियोगिता की ओर चलते हैं। उज्जैन सिम्हस 2028 के सुसंचालन के लिए एआई से संबंधित समाधान ढूंढने के लिए उज्जैन महाकुंभ हैकाथॉन का आयोजन किया गया और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हमारे पास जो विनर्स हैं उनका नाम है थर्ड रनर अप क्राफ्ट एआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर प्रतीक शारदा, सेकंड रनर अप डॉक्टर विशेष कासलीवाल फ्रॉम मेडिसेवा टेक्नोलॉजीज कॉन्फ्रेंस के इस मंच पर विराजमान एसीएस अनुराग जैन जी, अभिषेक जी, संजय दुबे जी, अमिताभ जी, भरत सोंधी जी, सुनील कुमार जी, आशीष वशिष्ठ जी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, रजत जी, अरोड़ा जी, अंशुमन राज जी। तिरुपति बालाजी जब जाते हैं तो तिरुपति बालाजी के दर्शन में लंबी लंबी लाइन लगती है और लंबी लाइनों में समय पास करने के लिए एक अच्छा नारा लगाते हैं, गोविंदा गोविंदा, खूब आनंद से बोलते हैं। उस गोविंदा गोविंदा के आयोजन में
जैसे वो नारा लगाते हैं तो एक ऐसे नव दंपत्ति भी लाइन में लगे थे, वो सब गोविंदा गोविंदा के आनंद में डूबे हुए, लेकिन एक नव दंपत्ति में पति तो गोविंदा बोल रहा लेकिन पत्नी पता नहीं क्या बोल रही है। तो लोगों का ध्यान दे, ये क्या नया नारा आ गया, यहाँ तो गोविंदा की आदत है। तो ध्यान से सुना आसपास और लगा आगे वाला बोले वही सही है, आगे वाला बोले वही सही है। अब लोगों का समझ में नहीं आया कि ये क्या नारा हो गया। तो पांच वाले ने पूछा कि ये आपकी पत्नी क्या बोल रही है, तो उन्होंने कहा ये सही बोल रही है। उन्होंने कहा सही क्यों बोल रही है? तो उन्होंने कहा हम थोड़ा जिस जगह से आते हैं वहाँ हमारी एक परंपरा है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं बोलती है, तो मेरा नाम गोविंदा है, तो ये बोल रही आगे वाला बोले वही सही है, आगे वाला बोले वही सही है, ये आगे वाला बोले वही सही है। इतने अच्छे अच्छे भाषण हो गए तो मुझे लग रहा कि वो मेरे पे फिट बैठ रहा, आगे वाला बोले वही सही है यार। इससे अच्छा भाषण क्या हो सकता? सारी बातों का निचोड़ आ गया, मैं भी वही बोलूंगा जो पहले बोल के। लेकिन हमारे लिए आज के इस दौर में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं मोदी जी, कितने प्रकार से सोच भी रहे हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश, भारत, हम तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये ज्ञान की चर्चा में हमारे लिए भगवान कृष्ण का ज्ञानार्जन करने का सांदीपनी आश्रम का स्थान भी मध्य प्रदेश में है, और शंकराचार्य जी का ध्यान का केंद्र भी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। दोनों अद्वितीय महापुरुष, एक 5000 साल पहले, एक 1000 साल पहले, दोनों के अपने बुद्धि, उनकी बुद्धि की भी हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। अभी हम बुद्धि विवेक इसका भी अंतर करने जाएंगे तो एआई और जितने ऐप बताए उनको पसीना आ जाएगा। हमारी तो पद्धतियां जाने काका के निकलती आती है। हमारी सारी बुद्धि के 3 प्रकार में मांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, तांत्रिक बुद्धि। अभी मंत्र यंत्र तंत्र में दुनिया उलझी पड़ी है। एक और तंत्र इन सब पे भारी, वो है षड्यंत्र। हमको वो भी आनंद आता है। दुनिया उसको कहां से कहां ले जा रही है। ये षड्यंत्रों के आधार पर चलने वाला वर्तमान का दौर अपने अपने संसाधनों के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता का मानवीय संपदा के साथ, भावनात्मक भी, रचनात्मक भी, प्रतिक्रियात्मक भी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं में बारीक अंतर करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। उस बारीक अंतर में हम अपनी मूल प्रकृति को नष्ट नहीं कर ले, उसको भी बचाने की जरूरत है। लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर जो बेहतर से बेहतर हो सकता वो हमारे ही उदाहरणों से हमको ध्यान में आता है। हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करें, सभी विभागों के लिए करें, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता वो करें। एआई के उदाहरण तो इतने अच्छे हैं कि हमको मालूम है भगवान महादेव का परिवार में गणेश जी ने क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होती है हमसे अच्छा कौन बता सकता है। ये उदाहरण तो भारत का ही है। भगवान कार्तिकेय ने तो बेचारे ने पता नहीं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन माता पिता की परिक्रमा से भी हो जाती है। ये अपने ही जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते कोई और। जितना भारत वाले अपने उस बुद्धि के देवता के माध्यम से गणेश जी की स्थापना के आधार पर जानते हैं। लेकिन मैं अपने राज्य के लिए अगर बात करूंगा तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज, ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं अपने आज के इस अवसर पर।
जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, इस माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है, 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। हर विभाग में, वैसे तो विभाग के साथ अगर मैं एक एक बात करूंगा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे हैं। इसलिए 2 दिन पहले हम स्टार्टअप के लिए बड़े आयोजन का यहीं भोपाल में इसकी राजधानी में आयोजन किया है, और आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है या कटिबद्ध है, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी आयोजनों में उनके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं श्री अंशुमन राज। तो एआई आधारित शासन और विकास का रोड मैप भोपाल के ताज लेक फ्रंट होटल में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें फिलहाल आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और सीधे तौर पर यही कहा है कि बहुत ही जल्द एआई आधारित राज्य को विकसित करने की कोशिश की जाएगी। और इससे पहले भी तमाम जो है गणमान्य वो मौजूद थे वहाँ पर, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया एआई कितना ज़रूरी है आज के समय पर, एआई का इम्पैक्ट क्या हो रहा है और एआई कितना सुविधाजनक है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र जो है उन्होंने किया है और ये भी बताया कि जो बच्चे फ़िलहाल एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें एआई के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें एआई के बारे में जानना चाहिए और वो एआई के बारे में जितना जल्दी हो सके वो जान ले। इनके लिए भी जो है किसी न किसी तरीके से सरकार की तरफ से जो है वो कोशिश की जाएगी कि उन बच्चों तक एआई के मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाए कि एआई कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का ये आयोजन किया गया, जिसमें एआई आधारित शासन और विकास का रोड मैप पूरी तरीके से यहाँ पर बखान किया गया है, उद्घाटन यहाँ पर किया गया है और सीधे तौर पर बताया गया है कि राज्य को, प्रदेश को काफ़ी विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए विकास के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्टर एमपीएससी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मोहन यादव जी, मुख्य सचिव आदरणीय श्री अनुराग जैन सर, अपर सचिव माइटी एवं सीईओ इंडिया एआई श्री अभिषेक सिंह सर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एसीएस श्री संजय दुबे सर, सभी वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर्स, इंडस्ट्री के सभी जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, सभी गणमान्य अतिथिगण, नीति निर्माता, स्टार्टअप्स, शोधकर्ता, प्रतिभागी, मीडिया बंधु एवं देवियों एवं सज्जनों, रीजनल एआई समिट सह एमपी एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भोपाल के सफल शुभारंभ के अवसर पर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना मेरा सौभाग्य है। आज के इस मंच ने एआई फॉर प्लेनेट, पीपल एंड प्रोग्रेस की दिशा में मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें मार्गदर्शन दिया और इस सम्मेलन को गरिमा प्राप्त की। अंत में मैं आशा करता हूं कि इस समिट से निकले हुए विचार और सहयोग नीतियों से लेकर क्रियान्वयन तक ठोस परिणाम देंगे और मध्य प्रदेश को रिस्पॉन्सिबल एंड इम्पैक्टफुल एआई का अग्रणी मॉडल बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार प्रकट करूंगी कि वे यहाँ पर आए और आज इस समिट की गरिमा को बढ़ाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल पॉज फॉर अ शॉर्ट टी ब्रेक। तो देखिए, रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जल्द ही राज्य नीति के ज़रिए जो है एआई आधारित चीज़ों का काम करने का काम किया जाएगा, क्योंकि एआई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इन समय पर हो चुका है। एआई की महत्वाकांक्षा बताई गई है और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि अब स्कूल, कॉलेज, हर जगह पर, ऑफिसेज में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पर भी अभी अगर एआई का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है या फिर एआई का इस्तेमाल करने से लोग कतरा रहे हैं
उसके बारे में जानकारी नहीं है तो उन तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश भी की जाएगी। AI के फायदे उन्हें बताने की कोशिश की जाएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।